जैसे बाढ़ आई थी तो ये मंदिर बह के आया था। अच्छा, ये मंदिर पूरे का पूरा बहकर आया था? बह के आया था, इससे ये यहाँ पे मतलब स्थायी हो गया ये। अच्छा, क्योंकि आज भी जो है यहाँ पे पहाड़ों के बीच में, नदी के बीच में ये आज भी स्थित है ये। हाँ बिल्कुल, आसपास नदी और ये छोटा सा एक पहाड़ है। आज दर्शन होंगे एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के जो बाढ़ के पानी में से बहता हुआ आया था और किसी समय में शेर भी इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा किया करते थे। नमस्कार, आज का हमारा एपिसोड होने वाला है उत्तराखंड के एक रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिर का। माता पार्वती को समर्पित ये पावन धाम उत्तराखंड राज्य के सुंदरखाल गांव में कोसी नदी के बीचों बीच स्थित है, जो रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर रानीखेत हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर की तरफ है। मंदिर पहुंचने का जो रास्ता है वो चहल पहल से बड़े बाजार में से होकर निकलता है। अभी हम गिरजा माता मंदिर के गेट परिसर में पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे की यात्रा भी शुरू होगी और यहाँ से जो यात्रा शुरू होगी उसके बिल्कुल बगल में फूलवती रामेश्वरम प्रसाद भंडार गृह है। यहाँ से यात्रीगण प्रसाद ग्रहण करके आगे माता के मंदिर के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं। किसी समय में यह एक जंगली क्षेत्र था और आसपास बहुत से शेर इस मंदिर की परिक्रमा करते हुए गर्जना करते थे और इसी वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा गर्जिया देवी मंदिर। माँ गर्जिया देवी का ये मंदिर कोसी नदी के किनारे पर स्थित है और आप देख सकते हैं नीचे के श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं। बहुत भारी रश, बहुत भारी। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर माता रानी का ये मंदिर स्थापित है। माता रानी के इस मंदिर की मान्यता इसी बात से लगाई जा सकती है कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो वहाँ नीचे से लाइन शुरू हो चुकी है और ये सारी लंबी लाइन होते होते ऊपर तक लगी हुई है। बल्कि छुट्टियां इसलिए रश है कि वैसे भी रोज ही रश होता है? वैसे भी रोज ही रहता है, इतना रश रहता ही है। जी जी, मतलब जैसे बाढ़ आई थी तो ये मंदिर बह के आया था। अच्छा, ये मंदिर पूरे का पूरा बहकर आया था? बह के आया था ये। अच्छा, मैं वही देख रहा था, पहाड़ बिल्कुल छोटा सा है लेकिन पूरे का पूरा खड़ा, आसपास कुछ नहीं है। एक बात और रहस्य सुनिए आप जी, इसके नीचे भी गुफा है एक। अच्छा, हाँ, ये दिख रहा है प्राचीन शिव गुफा। किसी समय में माता रानी के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी नहीं हुआ करती थी और जो आप साथ में घास देख रहे हो उसको पकड़ पकड़ के श्रद्धालुगण माता रानी के उस मंदिर तक पहुंचते थे। गर्जिया माता के दर्शन के लिए भक्तों को लगभग 90 सीढ़ियां चढ़कर शिखर तक पहुंचना होता है। क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए सीधी चढ़ाई वाली इन सीढ़ियों में एक बार में एक ही भक्त ऊपर चढ़ सकता है। इस मंदिर में मां गिरिजा देवी के सतोगुणी रूप के आपको दर्शन होंगे। गर्भगृह में मां गिरिजा के साथ सरस्वती जी, गणेश जी तथा बटक भैरव विद्यमान है और ये सभी प्रतिमाएं 1940 ईस्वी में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। मंदिर के शिखर से कोसी नदी का जो दृश्य है बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी छोटे से टापू में लोग वहां पर स्नान कर रहे हों। मां गर्जिया देवी का यह मंदिर कोसी नदी के तट पर स्थित है और कोसी नदी जिसका उद्गम स्थल कोसानी से है और आगे जाकर जहां से 6 किलोमीटर पर कोसी नदी रामनगर में जाकर विलुप्त हो जाती है। और कोसी नदी के पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालुगण कितने आनंदित मन से स्नान कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, एकदम कूल। तो इस समय हमारे साथ माँ गर्जिया माता मंदिर जी के पुजारी पंडित दिनेश चंद्र शास्त्री जी है। ये जो स्थान है ये प्राचीन है जी, महाभारत कालीन। अच्छा, और स्कंद पुराण के 51वें अध्याय में जी यहाँ पर वर्णन आता है कि कौशिकी प्रवस्थायः इस टीले में, इस निर्जल स्थान में
कौशिक ऋषि ने यहाँ पर उपासना की थी। कौशिक ऋषि। कौशिक, वशिष्ठ ऋषि का दूसरा नाम है कौशिक। ठीक है। तो उनके नाम से नदी का नाम पड़ गया कौशिकी। वर्तमान में सब लोग इसको अपभ्रंश नाम, अशुद्ध नाम जो है कौशिकी ही नाम से जानते हैं। उन्होंने जो है गिरिजा माता पार्वती जी की यहाँ पर उपासना की थी और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। मां गर्जिया देवी के इस मंदिर में आके सभी तरह के तर्क अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में कोसी नदी में भारी बाढ़ की वजह से ये टीला पीछे से बहता हुआ आ रहा था। लेकिन मंदिर के बिल्कुल पीछे ये जो बड़ा पहाड़ आपको दिख रहा है, वहां पर बाबा भैरव विराजमान थे। भैरव बाबा के आग्रह पर मां गर्जिया देवी टीले के सहित यहाँ पर विराजमान हो गई, जिससे पीछे आती बाढ़ भी रुक गई। और इसी वजह से इस मंदिर में देश के सभी कोनों से आने वाले पर्यटक यहाँ पर आते हैं, क्योंकि नेशनल कॉर्बेट पार्क से भी इसकी दूरी केवल 8 किलोमीटर है। और इस टीले में जो है भैरव देवता का स्थान है। गिरिजा माता से प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना सुनकर के मैया वहीं स्थिर हो गई अपनी जगह पर। जो भी लोग श्रद्धालु यहाँ पर पूजा माता के नाम से धूप दीप करने आते हैं, तो भैरव देवता को भी जो है खिचड़ी का प्रसाद का भोग लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, भैरव बाबा को खिचड़ी के प्रसाद का। हाँ। और माता रानी को श्रीफल का। जो असली भैरव बाबा है वो तो पीछे पहाड़ी के सबसे चोटी में है। आप उतनी चोटी में जाना संभव नहीं है जी। तो इसलिए उसी उन्हीं की जड़ पे जो है माता जी की जड़ पे एक गुफा है, वहीं अपना लोग भैरव देवता के नाम से प्रसाद दे देते हैं। माँ गिरजा देवी के इस मंदिर तक पहुँचने के लिए पहले नाव से जाया जाता था, उसके बाद लकड़ी का पुल बना और आज सीमेंटेड पुल बनाया गया है। और आज भी जो माता रानी के इस मंदिर का सबसे कौतुकी रहस्य है वो ये है कि माता रानी के आसपास के भवन पे किसी भी तरह की कोई भी रेलिंग नहीं लगाई गई, और ये पहाड़ पिछले कई वर्षों से इसी तरह से स्थिर है और भक्तों के लिए विशेष आस्था का कारण है। कई सौ वर्षों से एक जंगली क्षेत्र में तेज धारा से बहती हुई नदी के बीच एक टीले पर स्थापित ये देवी स्थल मां के चमत्कार का साक्षात प्रमाण है। उत्तराखंड की कोसी नदी में बहता ये सदियों से प्राचीन मंदिर भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से है जिसे जुलाई और अगस्त के माह में बंद किया जाता है, क्योंकि उस समय इस मंदिर के चारों तरफ आपको बहुत सारा पानी मिलेगा, यहाँ पर होने वाले मॉनसून की वजह से। यहाँ पर आने के लिए जो है बहुत ही सुविधाजनक है। रामनगर, दिल्ली से, मुरादाबाद से, अन्य जगह से जहाँ से भी जो यात्री रेल द्वारा आते हैं, रामनगर रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, वहाँ से टेम्पो बिल्कुल यहाँ के लिए तैयार रहते हैं 30 रुपये सवारी के हिसाब से। बस यहाँ पर आए, यहाँ पर स्नान ध्यान के बाद धर्मशालाएँ हैं और लंगर के लिए पाकशाला है। एकांत सुनसान जंगली क्षेत्र, टीले के नीचे बहते कोसी की प्रबल धारा, घास को पकड़ के ऊपर टीले तक चढ़ना और जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी मां के इस दरबार में भक्तों के मेले हर्षोल्लास से लगते हैं।